अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आलूदगी के खिलाफ अहकामात की तामील नहीं हो रही, क्या हुकूमत सो रही है? सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अफगानिस्तान में अमन अफगान अवाम के जरिए ही आ सकता है, शाह महमूद कुरैशी। IMF मुआहदा कौम के सामने पेश किया जाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। शहर कायद में हीट वेव के पेश नजर जगह जगह पीने के पानी के कूलर लग गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में जरूरत के तहत मजीद फौज भेज सकते हैं कैनेडियन वजीर दिफा। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी ने इलेक्शन के हवाले से पहली सहमाही फंड रेजिंग के नताइज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैसन कैनी ने अल्बर्टा की हुकूमत संभाल ली। ट्रंप और अर्दोगान की टेलीफोन पर गुफ्तगू, रूसी मिसाइल निजाम की खरीदारी पर तबादला ख्याल। ट्रंप के झूठे दावों की तादाद 10,000 से ज्यादा, अमरीकी अखबार। दाइश के सरबराह अबू बकर अल बगदादी 5 साल बाद वीडियो में मंजर आम पर आ गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अदालती अहकामात की तामील नहीं हो रही। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने माहौलियाती आलूदगी केस में वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि अदालती अहकामात की तामील नहीं हो रही, क्या हुकूमत सो रही है? जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत उज़्मा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर इजहार बरहमी करते हुए सेक्रेटरी माहौलियात को तलब कर लिया। जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी इंतहाई अहम मसला है, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतें माहौलियाती कमीशन के साथ ताउन नहीं कर रही। फैक्ट्रियों की चिमनियों से जहर फैल रहा है, जहरीला पानी ठिकाने लगाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। अदालती अहकामात की तामील नहीं हो रही, क्या हुकूमत सो रही है? अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली को तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने वकील के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में अबूरी जमानत में तौसीक के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अबूरी जमानत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने वकील के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में अबूरी जमानत में तौसी के लिए दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ की अबूरी जमानत 7 मई को खत्म हो रही है। अदालती हुक्म के मुताबिक 6 हफ्तों के बाद जमानत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने 26 मार्च के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसी की जाए। अबूरी जमानत में तौसी न हुई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। वाज़ेह है कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने अपने फैसले में नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की थी। नवाज शरीफ ने फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उन्हें दिल और गुर्दों के अमराज लाहक हैं। इसके अलावा साबिक वजीर आजम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों के 3रे दर्जे की बीमारी में मुब्तला हैं। लिहाजा नवाज शरीफ को इलाज के लिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाबंद करने के 26 मार्च के फैसले पर नजरसानी की जाए। कुछ बात करेंगे पाक अफगान ट्रैक 2 डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रैक तो मुज़ाकरात जरूरी हैं।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन अफगानिस्तान के अपने लोगों के जरिए ही आ सकता है। पाक अफगान ट्रैक 2 डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रैक 2 मुज़ाकरात जरूरी हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए काफी अहमियत का हामिल है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हमारी तरजीह है। अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस को लागू करना होगा ताकि एतमाद साजी में मदद मिल सके। अफगानिस्तान में अमन अफगानिस्तान के अपने लोगों के जरिए ही आ सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन अमल में अमरीका की तमाम तर मुआवनत कर रहा है। इंट्रा अफगान डायलॉग के जरिए ही मामला ठीक किए जा सकते हैं। ट्रैक 2 मुज़ाकरात हुकूमतों को करीब लाने का मौका फराहम करते हैं। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान मफाहमती अमल का हामी और सहूलतकार है। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का इल्तवा बदकिस्मती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। हाल ही में मोहम्मद अली जिना अस्पताल का काबुल में इफ्तिताह किया गया, जबकि 50,000 से ज्यादा अफगान तलबा पाकिस्तान में तालीम हासिल कर चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान अवाम ने कभी तसल्लुत बर्दाश्त नहीं किया मगर दोस्तों का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान में पश्तूनों के अलावा भी लोग बसते हैं, सब साथ बैठे। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपने मुश्तरका मफादात का बखूबी अंदाजा है। अफगानिस्तान में जंग हुई तो पाकिस्तान ने खुले हाथों से अफगान भाइयों को अपनाया, जबकि कौन सा अफगान लीडर है जिसने पाकिस्तान में अपना गुजर बसर न किया हो। इस्लामाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने 2 टॉक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF से मुआहदा कौम के सामने पेश नहीं किया तो उसे कबूल नहीं करेंगे। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम सदारती निज़ाम 18वीं तरमीम और मिलिट्री कोर्स पर अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ऐलान किया कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से मुआहदा कौम के सामने पेश नहीं किया तो उसे कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि काला धन सफेद करने के लिए अमीरों के लिए एमनेस्टी स्कीम, लेकिन गरीबों का रमजान पैकेज कहाँ गया। अगर आप ये हमारे पीछे जाकर एक IMF के डील साइन करके वापस आते हो, इस मुल्क के अवाम नहीं मानेंगे। ये गैर कानूनी और इलीगल होगा। आपको अपना IMF का डील को पार्लियामान में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में लेकर आना पड़ेगा और वहां से पास करना पड़ेगा, वरना हम नहीं मानेंगे और इस मुल्क के अवाम नहीं मानेंगे। अमीरों के लिए एमनेस्टी स्कीम, गरीबों के लिए महंगाई। ये एमनेस्टी के लिए जगह बना रहे हैं। अमीरों का काला पैसा को सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं, मगर गरीब को बचाने के लिए आप क्या दे रहे हो? रमजान आने वाला है, आपका रमजान पैकेज कहां है? उनका कहना था कि सब जानते हैं मुशर्रफ ने सियासी इंतकाम के लिए नैब को बनाया था। नैब का काला कानून और मईशत नहीं चल सकती। अगर छोटे ताजरों को इसी तरह तंग किया गया तो मईशत कैसे चलेगी। आपको याद होगा कि एक वजीर आजम जुनीजो था, उसने कहा था कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। इसी तरीके से नैब का काला कानून और हमारा मईशत नहीं चल सकते। अगर आप प्रोफेसर्स को तंग करोगे, अगर आप आम आदमी को, प्राइवेट सिटीजन्स को, बिजनेसमैन को, मिल ओनर्स को, छोटे ताजरों को तंग करेंगे तो हमारा मईशत। कराची शहर में हीट वेव की पेशगोई के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पीने के पानी के कूलर लग गए हैं, जिससे गर्मी के सताए शहरी वक्फे वक्फे से पानी पीकर हीट वेव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची शहर में हीट वेव की पेशगोई के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह पीने के पानी के कूलर लग गए, जिससे गर्मी के सताए शहरी वक्फे वक्फे से पानी पीकर हीट वेव से बचने की तगदों में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पीने के पानी के कूलर्स रखने के इकदाम को अवामी पजीराई मिल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 रोज में कराची में हीट स्ट्रोक की पेशगोई की गई है। आवाम का कहना है शहरियों की असखुद कोशिशें लायक तहसीन है, ताहम ये काम तो सूबाई और जिला हुकूमत का है जो कि
के इस ज़मन में मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब कर रही हैं। बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और ऐसे इक़्तिदाम होने चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी कितनी है, ठीक है ना, हीट स्ट्रोक कितनी पड़ रही है। इसकी वजह से जो ये रिक्शे वाले हैं बेचारे, टैक्सी वाले हैं, तो ये आके यहाँ पानी पी लेते हैं। ऐसी मैं कहता हूँ ऐसे इक़्तिदाम तो गवर्नमेंट को भी करने चाहिए, चाहे सूबाई हो या फिर अपनी जो वफाकी गवर्नमेंट है, उन सबको ये करने चाहिए ताकि जो लोग इतनी गर्मी में आ रहे हैं कम से कम उससे बच सकें, ठीक है, पानी पी सकें, अपने आप को बचा सकें। आपको पता है हीट स्ट्रोक की वजह से कितने लोग बेहोश हुए थे, इससे पहले कितने लोग मर चुके हैं। तो ये होना चाहिए, बहुत अच्छे हैं। मुसलमान होने के नाते एक दूसरे को पानी पिलाना वैसे भी सवाब है। इस हवाले से आवाम का मजीद कहना था कि बहुत अच्छा इक़दाम है और ये जो इदारे हैं, ये सोशल इदारे हैं, NGOs जो हैं, ये इस तरह से जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए जगह जगह स्पॉट्स पे, वो बहुत अच्छा इक़दाम है, हाईली अप्रिशिएटेड। और मगर ज़रूरी है कि पानी साफ़ सुथरा हो, जो बर्फ़ इसके अंदर डाली जाए वो साफ़ सुथरी हो। गलाजत वाला पानी, गंदा पानी, ऐसा पानी जो पीने के काबिल ना हो, जरासीम वाला ना हो, वो चीज़ ना करें, वो लोगों के लिए फिर बहुत सख्त नुकसानदेह होगा। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।